हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो साइड में आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, आप सोच ही सकते हैं कि मैं आपके लिए हर रोज जो कई नए नए स्लीव डिजाइन और नेक डिजाइन लेके आती हूँ, तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा स्लीव डिजाइन। तो हमारा जो स्लीव डिजाइन है वो ये रहेगा। आप देख ही रहे होंगे, आपको देखने में स्लीव डिजाइन बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्लीव डिजाइन है ये हम अपनी जो ब्लाउज की स्लीव होती है उस पर बनाएंगे। जो हमारे ब्लाउज होते हैं, डिजाइनर ब्लाउज को डिजाइन करने के लिए हम ये स्लीव डिजाइन बनाएंगे। हमारी जो ब्लाउज की स्लीव होती हैं, जो ब्लाउज पे हम ज्यादा लॉन्ग स्लीव नहीं डालते हैं, हम शॉर्ट स्लीव होती हैं उनको हमारे ब्लाउज के साथ अटैच करके डालते हैं ताकि जिससे हमारी जो ब्लाउज की लुक है वो बहुत अच्छी आती है, जो हम साड़ी के साथ डालते हैं। तो आज फिर हम ये ब्लाउज की जो स्लीव है वो बनाएंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं स्लीव को बनाना। तो डिजाइन को बनाने के लिए हमने पहले जो एक कपड़ा है, चौड़ा सा कपड़ा ले लेना है। हमने इस जो कपड़े की यहाँ से चौड़ाई है वो यहाँ पे रखनी है। देखिए 23 इंच हमने कपड़े की जो चौड़ाई है वो रखी है और कपड़े की जो लंबाई है वो आपने रखनी है यहाँ पे 7 इंच। तो अब हमने क्या करना है, कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। जैसे हम पिन टक्स बनाते हैं आपने बिल्कुल वैसी एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। फिर उससे आगे एक सिलाई उसे आगे बनानी है। इस तरह से आपने इसके अंदर पिन टक्स डालनी है पूरे कपड़े के अंदर। तो इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम एक पैर का गैप देके, इस तरीके से। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से जो धागा है उसको कट करेंगे और एक सिलाई फिर आगे लगाएंगे। इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई इससे थोड़ा सा आगे, इस तरह से। ये हमारी पीछे हो गई। इससे आगे फिर हमने ऐसे फोल्ड करना है और एक सिलाई यहाँ पे लगानी है। और एक सिलाई ऐसे लगानी है। तो देखिए गाइस, हमारी जो 2 सिलाई हैं वो लग चुकी हैं। आपने पूरे कपड़े में ऐसे ही सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो 2 पिन टक्स हैं वो बन गई हैं कपड़े के अंदर। ऐसे 2 बन गई हैं। आपने आगे भी ऐसे ही उठा के ऐसे उठाना है, फिर उससे थोड़ी सी आगे ऐसे उठाना है। ऐसे जो पिन टक्स हैं वो बनानी है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पीछे वाली बनाई है। उठा के थोड़ा सा कपड़ा और एक पैर का गैप देकर उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही पिन टक्स हमने पूरे कपड़े में रेडी करनी है। तो देखिए गाइज, हमने इस तरीके से पूरे कपड़े में जो चुनटे हैं छोटे छोटे उठा के डाल ली हैं, इन्हें हम पिन टक्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे में पिन टक्स को डाल लेना है। उसके बाद आपने जो ये वाली गोटा लेस आती है हमारी बिल्कुल बारीक, इस तरह की आपने गोटा लैस को इसमें यूज करना है। या फिर आप कोई भी जो लैस होती है बारीक लैस, उसको अपने जो इस कमीज में की स्लीव में इसको ऐड कर सकते हो। तो आपने इसको यहाँ से लेना है और जो ये हमने ये बनाए हैं बिल्कुल इनके ठीक नीचे रख के हमने इनको स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे। इसके नीचे हाफ को हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो हाफ को बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने इनको अटैच करना है पूरे में। ऐसे जो हमारी ये आधी शो होनी चाहिए, इस तरीके से हमने पूरे में इनको लगाना है। तो आइए लगाना स्टार्ट करते हैं इनको। तो आपने यहाँ पे रखना है, जो पहली हम यहाँ पे गोटा लैस उसको लगाएंगे बिल्कुल ठीक नीचे, इसके आधे को रखेंगे और आधी हमारी बाहर दिखाई देगी। और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। आपने पूरी स्लीव में ऐसे ही जो हमने ये पिन टक्स डाली है इनके नीचे एक एक के नीचे इसको रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से। इसको कवर करेंगे। तो ये इस तरह से आएगी हमारी, आधी बाहर शो होएगी और आधी को हम अंदर की तरफ जो है इसके अंदर की तरफ करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो पट्टी है आएगी। अब आप यहाँ से इसको कट करेंगे और फिर से आगे की तरफ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो हमारी ये आ गया एक तरफ,
इस तरह से। अब जो दूसरी है उसको हमने यहाँ पे रखना है, जो दूसरी हमारी पिन टक्स है इसके नीचे हम इसको रखेंगे। जैसे पहली वाले के नीचे हमने रखा है और आधा इसको अंदर देके आधे को बाहर शो किया है, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी इसको स्टिच करना है। दूसरी के नीचे भी इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे और फिर ऊपर को स्टिच करेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने इसको स्टिच करना है। इस प्रकार से आप इसको पूरे को इसके नीचे रख के स्टिच कर दें। तो देखिए गाइस, हमारी जो दो लैस है, लैस के दो जो लाइन है वो बन रही है इस तरीके से। आपने सभी लाइंस के नीचे जो ये गोटा पट्टी है हमारी, इसको ऐसे ही अटैच करना है। तो आइए सभी के नीचे इनको अटैच करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इनको कैसे अटैच किया है। तो देखिए गाइज, हमने पूरे पार्ट में इस तरह से जो गोटा लैस था उसको अटैच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, एक जो सिंपल कपड़ा लेना है, हम जो स्लीव का बैक पार्ट बनाएंगे, इस तरह से आपने स्लीव को इसके ऊपर रखना है, कपड़े के ऊपर। आप इस तरह से रखेंगे अपनी स्लीव को और बिल्कुल उसी शेप में इसको कट करेंगे जो हमारी स्लीव की कटिंग होती है। तो हम इस तरीके से यहाँ से अपनी स्लीव को शेप देते हुए ऐसे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम उसी शेप में इसको कट करेंगे अपनी स्लीव को। इस शेप में हमारी जो स्लीव है वो होती है। तो ऐसे हमने स्लीव को कट कर लेना है। देखिए हमारी स्लीव यहाँ से कट हो गई है। हम आगे से भी सेम उसी तरह से कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है, लेकिन आगे से हमने स्लीव को डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी जो गोलाई है वो देंगे। इस तरीके से यहाँ तक हमने इसको गोलाई देनी है। तो आपने यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, थोड़ा गोल शेप देके। इस तरह से हमने अपनी स्लीव को कट करना है। तो देखिए गाइज, हमारी जो स्लीव है उसके दोनों पार्ट है, उनकी कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इस पार्ट को उठाना है जिस पर हमने लेस लगाई थी और इसको ऐसे पीछे की तरफ से रख के हमने इसके ऊपर एक पट्टी अटैच करनी है। तो आपने इस तरह से एक पट्टी लेनी है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने रखी है 2 इंच। आपने 2 इंच चौड़ा एक पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने अपनी स्लीव को उल्टा रख के उसके ऊपर अटैच करना है। तो आपने इस तरह से इस पट्टी को यहाँ पे रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपने इसको चारों तरफ अटैच करना है। इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे और चारों तरफ इसको अटैच कर देंगे। आपने पट्टी अरेबिक लेनी है, क्योंकि जो अरेबिक पट्टी होती है वो हमारी आसानी से चारों तरफ अटैच हो जाती है। जो सीधी पट्टी होती है उसमें झोल वाली प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम जो अरेबिक पट्टी है उसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपने इस पट्टी को अटैच कर लेना है। हमने पूरी पट्टी को इसी तरीके से अटैच करना है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी है आप उसको कट कर दें। तो हमारी जो पट्टी है वो अटैच हो गई है। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट कर दें ताकि आसानी से हमारी बाहर वाली साइड फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमने इस पर कट करना है और जो पट्टी है उसको बाहर वाली साइड निकाल देंगे। तो आपने पट्टी को इस तरीके से बाहर वाली साइड फोल्ड करके यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है। पट्टी को, पूरी पट्टी को यहाँ से अटैच करना है। तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को और यहाँ से एक पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पट्टी हमारी इक्वल फोल्ड होनी चाहिए, कहीं से कम ज्यादा ना रहे। अगर इक्वल होगी तो ही हमारी स्लीव की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो हमने इस पट्टी को ऐसे अटैच करना है। तो गाइस इसी तरीके से आपने जो पूरी पट्टी है उसको अटैच कर लेना है।
तो देखिए गाइज, हमने इस तरीके से जो पट्टी को अटैच कर दिया है अपनी स्लीव के आगे साइड। हम ये ब्लाउज की स्लीव बना रहे हैं, एकदम डिजाइनर स्लीव। जो हमारे ब्लाउज होते हैं उनमें हम जो छोटी वो जो स्लीव होती है उनको ऐड करते हैं। ज्यादा बड़ी स्लीव हमारे ब्लाउज में अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार से हम ये स्लीव बनाएंगे। आपने इसके ऊपर इस पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम वैसे ही आपने जो स्लीव का दूसरा पार्ट है उसके ऊपर भी इस पट्टी को ऐसे ही अटैच कर लेना है। पट्टी हमारी वैसे ही अरेबिक रहेगी। फिर इस तरीके से दूसरे पार्ट पर भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब आपने जो गोटा लेस यहाँ पे यूज की थी सेम उसी को इस पट्टी के ऊपर जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहां पे रख के आपने इसको अटैच करना है। आपने यहाँ पे सिर्फ सिंगल जो ये गोटा लेस है उसको अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको कवर करना है हमने पूरा लेस के साथ। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर ये लगानी है और जो जिससे हमारी जो ये सिलाई है वो एकदम अच्छे से इसके नीचे टच जाए हमारी। तो आपने इस तरीके से स्लैश को इसके ऊपर लगाना है। आपने पूरे को ऐसे घुमाते हुए जिस तरह हमारी पट्टी लगी हुई है बिल्कुल वैसे ही ये लैस है अटैच करनी है। तो यहाँ से थोड़ा लूज करेंगे इसको और इसको ऐसे अटैच करेंगे। तो ये जो हमारी लैस है इस तरीके से आएगी यहाँ पे। बाकी की पट्टी पे हमने इसको सीधा रखना है और लगा देना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमने जो ये लैस थी इसको लगा देना है हमारी स्लीव के ऊपर। तो स्लीव का एक पार्ट हमारा ये रहेगा और एक पार्ट हमने जिसके ऊपर डिजाइन बनाया है हमारा वो रहेगा। तो हमारे पार्ट ये कुछ इस तरह से आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो हमारा ये दूसरा पार्ट है इसके नीचे कुछ डिजाइन है वो बनाना है। तो उसके लिए आपको एक चकोर शेप में कपड़ा चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने चकोर शेप में एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने रखी है 4-4 इंच। तो आप इस तरीके से 4-4 इंच का एक पीस ले सकते हो। तो इस तरह का पीस आपने लेना है और इसको यहाँ से ऐसे रोलिंग करके एक फ्लावर बनाना है। तो इसको हम यहाँ से रोल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको रोल करना है। ऐसे आप इसको फोल्ड कर लें। इस तरीके से रोल करने के बाद हमने इसका देखिए इस तरीके से इसको लॉक करना है। ऐसे हमने इसको पकड़ना है। देखिए एक फ्लावर सा हमारा बन जाएगा इस तरीके से। और फिर आपने इसको धागे की हेल्प से लॉक कर देना है। इस तरीके से आपने इसको लॉक करने के बाद तो देखिए हमारा जो ये डिजाइन है वो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ से जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर है वो बन जाता है इस तरीके से। जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर है वो बना लेने हैं। ऐसे हमने जो 15-16 पीस है वो बना लेने हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने सभी पीस है उनको रेडी कर लिया है। अब इनको हम एक एक को जो हमारी स्लीव का सेकंड पार्ट हमने रेडी किया था उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो आइए इनको अटैच करते हैं अपनी स्लीव के ऊपर। तो इस तरह से आपने अपनी स्लीव को लेना है और स्लीव के बिल्कुल नीचे रख के इनको अटैच करना है। तो स्लीव के यहाँ पे हम इनको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इनको अटैच करेंगे इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो हम इनको ऐसे लेंगे और अपनी स्लीव के नीचे अटैच करते जाएंगे। एक एक को उठाते जाना है और स्लीव के नीचे रखते जाना है इस तरीके से। आपने सभी फ्लावर्स को ऐसे ही अटैच करना है एक एक करके बिल्कुल बराबर में। तो देखिए इस तरीके से ये सारे अटैच हो जाएंगे हमारे। देखिए गाइस जो हमारे फ्लावर हैं वे कुछ इस तरीके से आएंगे। तो आपने इन सबको ऐसे ही अटैच करते जाना है और इनके ऊपर जो सिलाई है वो लगाते जाना है। हमने स्लीव के चारों तरफ इनको लगाना है, लेकिन लगाना सिर्फ हमने एक स्लीव के नीचे है, हमने दोनों स्लीव के नीचे नहीं लगाना। जो स्लीव हमारी गोटादार पट्टी के साथ हमने रेडी किया है पूरी स्लीव के ऊपर उसके साथ डिजाइन किया है वो हमारी ऐसे ही रहेगी। लेकिन जो हमने ये सिंपल सी रेडी किया है इसके ऊपर हमने ऐसे जो फ्लावर है वो बना के लगा लेने हैं। हमने इस लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है गाइस। जो पूरे हमने फ्लावर हैं वो इस तरीके से अटैच करने हैं अपनी स्लीव के साथ।
इस तरीके से हम इनको अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इनको इस तरीके से अटैच कर लिया है। आपने पूरी को इसी तो देखिए गाइस इस तरीके से हमारी जो स्लीव है वो कंप्लीट हो चली है। स्लीव का जो दूसरा पार्ट है, अब हमने यहाँ पीछे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको कट कर दें, क्योंकि यहाँ से फिर जो बहुत मोटा सा लगता है तो आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। सिलाई से थोड़ा दूर रख के कट करना है। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कट हो जाए। तो आपने इस तरह से यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दें। तो देखिए इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लिया है। तो हमारी जो स्लीव है कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारी स्लीव का दूसरा पार्ट है और ये एक वाला पार्ट है हमारी स्लीव का। अब हम दोनों को अटैच करेंगे। हमने इस तरीके से अब दोनों स्लीव को अटैच करना है। तो हमारी इस तरीके से अटैच होंगी दोनों, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो इसके लिए हमने कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से हम एक कपड़ा ले लेंगे। कपड़े की जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे रखी है 8 इंच और चौड़ाई यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 2.5 इंच रखी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर हमारे स्लीव को अटैच करेंगे। पहले इस स्लीव को अटैच करना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी अटैच हो गई है इसके साथ। और अब आपने जो दूसरी स्लीव है, तो स्लीव का जो दूसरा पार्ट है इसको उठाना है और जो ये पट्टी आपको दिखा रही है बिल्कुल इसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमारी स्लीव है कुछ इस तरह से लुक आएगा हमारी स्लीव का। तो इसको भी हम अटैच करेंगे यहाँ से। तो इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक ये वाला डिजाइन इसको रखना है जहाँ तक हमारी पट्टी है और फिर उतार देना है सिलाई लगाने के बाद। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको बाहर निकाल लेना अपनी स्लीव को और यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। तो देखिए गाइस हमने जो फ्लावर की लाइन बनाई थी और अपनी बाजू को अटैच किया था उस पर हमने जो एक एक मोती है उसको अटैच कर लिया है। और मोती अटैच करने के बाद हमारी स्लीव है जो कितना अच्छा लुक दे रही है आप देख रहे होंगे। ये स्लीव हम अपने जो ब्लाउज होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए ऐसे डिजाइन बना के हमारी स्लीव को अटैच कर सकते हैं ताकि हमारा जो साड़ी का ब्लाउज है वो एकदम डिजाइनर दिखे। आप इजीली इसको रेडी कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो गाइस आज का हमारा स्लीव डिजाइन ये था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।